जय माता की जय, परमपिता परमेश्वर गुरु पीरों की जय हो, नवनाथों की जय हो, 84 सिद्धों की जय हो, नागा निर्वाणी की जय, अपने अपने माता पिता की जय हो, गुरु महाराज की जय हो। आज एक छोटा सा प्रसंग फिर लेके आया हूँ आपके पास में, हिमालय के सिद्ध योगियों के बारे में। हिमालय में कई सिद्ध योगी हुए हैं और हिमालय में साधना करना आसान काम नहीं। हिमालय उन लोगों के लिए है और हिमालय जवानी के लिए है। हिमालय में बुढ़ापा नहीं, बुढ़ापे के लिए हिमालय नहीं। ये वीडियो साधुओं के लिए भी है और ये उन यंग साधुओं के लिए भी है जो हिमालय में जाना चाहते हैं साधना करने के लिए। मैं उनसे ये ज़रूर कहूँगा कि हिमालय जाइए और साधना कीजिए। हिमालय एक ऐसी जगह है जहाँ शुद्ध वायु, शुद्ध जल, सब कुछ शुद्ध मिलता है। हिमकालय है, वहाँ कोई भी चीज़ अशुद्ध नहीं होगी, क्योंकि वहाँ जाके मन तक अपने आप ही शुद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। जब आप नीचे शहरों की तरफ होते हैं, गांव की तरफ होते हैं, सुविधा में पूर्ण रहते हैं, तो मन शुद्ध नहीं होता, क्योंकि मन भटकता है और 36 चीज़ों के लिए भटकता है। कभी ये कभी वो। भले ही आप अपना आश्रम चला रहे हो तो आश्रम के लिए भी आपका मन भटकेगा कि आज भंडारे के लिए इसकी व्यवस्था करनी है और हवन के लिए इसकी व्यवस्था करनी है ना, घी है, जोत है, तेल है, तो सारी व्यवस्थाओं के पीछे मन भटकता है। और जब आप हिमालय में होते हैं तो हिमालय में आपको कोई भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहाँ योग में और मानसिकता से पूजा होती है। क्योंकि उच्च हिमालय में आपके पास कोई सामान नहीं होता, आप हैं, प्रकृति है और हिमालय है ना। आप उस प्रकृति में, हिमालय की गोद में आप बसे हैं, आपके अलावा और कोई नहीं होता। तो वहाँ पे मन अपने आप ही शून्य हो जाता है, क्योंकि आपके नियर अबाउट वहाँ कोई नहीं है, ना दोस्त, ना आपके पास मोबाइल है, ना इंटरनेट है, समझे ना, और ना ही लोग हैं, ना ही पशु पक्षी हैं। आपके सामने प्रकृति है। फिर आप प्रकृति से प्रेम करते हैं और प्रकृति को समझते हैं और प्रकृति आपको समझती है। प्रकृति तो आपको शुरू दिन से ही समझती है, जिस दिन से आप इस धरती पे आए, इस धरा पे आए। क्योंकि प्रकृति की गोद में हम पहला कदम रखते हैं और प्रकृति में हम रास्ते बसते हैं। हम प्रकृति में चलना सीखते हैं। प्रकृति अपने आगोश में लेती है और हमसे प्रेम करती है। जब तक हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं होती, और बीमारी हमें तब होती है जब हम प्रकृति से हटना शुरू करते हैं। हम तरह तरह के प्रयोग करते हैं, प्रकृति से हट जाते हैं, तो तब हम बीमार भी होना शुरू करते हैं। जब हम पूर्ण प्रकृति में रहते हैं तो हमें कुछ नहीं होता। जिस प्रकार से जानवर को देखोगे, जो जंगल के जानवर होते हैं, पूर्ण प्रकृति में होते हैं तो उनको कुछ नहीं होता। चाहे बंदर ले लो, गुणी ले लो, काकड़, घुरड़, शेर, बाघ, चीता, इनको जब तक ये प्रकृति में रहते हैं कुछ नहीं होता। और आजकल ये भी बीमार ज़्यादा पड़ने लगे हैं, क्योंकि गांव का भोजन ये पाने लगे हैं, जंगल में ज़्यादा मिलता नहीं, क्योंकि लोग टाइम पे आग लगा देते हैं। आजकल लोगों की बड़ी प्रवृत्ति गंदी हो गई है और चाहे ना चाहे, जब चाहे जंगल में आग लगा देते हैं। मेरी तो कई समय से ये व्यथा है कि मैं लोगों को समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों आग लगाते हैं। उनको जब मौका मिलता है, देखते हैं कि थोड़ा सा जंगल में पत्ते गिर गए हैं और लोग भर भर करके आग लगा देते हैं। हमें बचाना पड़ता है अपना क्षेत्र, क्योंकि आग फैलते हुए पूरे चलती है हिमालय तक, तो हमें बचाना पड़ता है।
तो मैं आ रहा था कि प्रकृति की गोद में जब हम प्रकृति के साथ रहते हैं तब तक हम बहुत अच्छे रहते हैं, शुद्धता के साथ रहते हैं, नियम के साथ रहते हैं, और मन ध्यान योग से हम प्रकृति पर रहते हैं और प्रकृति हमारा ख्याल करती है। जब हम प्रकृति को छोड़ते हैं तभी हम बीमार होना भी शुरू होते हैं। आधुनिक चीज़ों में हम जब डिपेंड होना शुरू करते हैं तभी हमारी सोच की चेतनावस्था क्षीण होनी शुरू होती। फिर हम सोचना कम कर देते हैं ना, हमें इजली वे में सब कुछ मिल रहा है। आजकल बच्चों को अगर उनसे कहो कि गुणा की विधि पूछो उनसे, या फिर जैसे हमारे वहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 करके पहाड़े हुआ करते थे। आज बच्चों से पहाड़े पूछो तो पहाड़े याद नहीं होंगे, क्योंकि वो कंप्यूटर पे रिलेटेड हो गए हैं, डिपेंड हो गए हैं, मोबाइल पे डिपेंड हो गए। वो तुरंत मोबाइल उठाते हैं, कैलकुलेटर करते हैं, कहते हैं ये हुआ ना, क्योंकि उनने अपना माइंड विकसित करना कम कर दिया। फालतू हर चीज़ मोबाइल पे कंप्यूटर पे करना लगे। पहले हमारे वहाँ पुराने लोग जो डेढ़ो ढाम करके जोड़ते थे, फिर हम 2 एकम 2 में आए, फिर यहाँ 2 1 जा 2, 2 जा 4 करके आए, तो वो चीज़ होती रही। बाकी अब धीरे धीरे वो सब मोबाइल और इसमें आने लगे, तो वो दिक्कत होने लगी। तो मैं आ रहा था कि प्रकृति और हिमालय के बीच के लिए, हिमालय में जब हम जाते हैं तो हिमालय में, उच्च हिमालय में जब हम होते हैं तो बर्फ़ के बीच में रहते हैं, और हिमालय हमारा बर्फ़ के लिए है। बाबा जी सीता कहाँ है? वो तो मैंने आपको दे दिया था, आपका वाला, आपका तो मैंने दे दिया था ना आपके तुरंत ही। तो हिमालय में जवानी पे आप हिमालय जा सकते हैं, बुढ़ापे में नहीं, क्योंकि जवानी में आप हर चीज़ को सहन कर सकते हैं। एक क्षमता होती है जवानी की, जवानी का खून होता है, जवानी की क्षमता होती है जिसमें हम जो है सहन करने की हमारी क्षमता होती है। बुढ़ापे में नहीं होती। बुढ़ापे में उतना हमारा ब्लड नहीं बनता, और हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा शरीर के अंदर, कई चीज़ें कम हो जाती हैं। ठंड को हम ज़्यादा सहन नहीं कर पाएंगे, हम चल नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी है। जब हम बैठ नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, तो हम साधना कैसे करेंगे? बैठना है ना, हमें ठंड जकड़ रही है, ठंड लग रही खूब, तो हम फिर साधना नहीं कर पाएंगे। तो हिमालय में जो भी साधक साधना करना चाहता है, उच्च हिमालय में एकांत में जा कर के जंगलों में और गुफाओं में रहना चाहता है, तो उसे जवानी में जाना चाहिए। हिमालय में जब वो यंग अवस्था में हो तब हिमालय चला जाए, हिमालय नापे और हिमालय के गोद में रहे, उसको माँ का प्रारूप दे करके वहाँ साधना करें। तो ये गारंटी है, हिमालय में तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। पाओगे, खोगे नहीं, पाओगे ना, ये गारंटी है। अगर आप समर्पण भाव से हिमालय गए और आपने हिमालय में कुछ वक्त काटा है, समय दिया है प्रकृति को, कुछ साधनाओं के समय दिया है, तो साधना आपको देगी। आपने देखा होगा उच्च हिमालय में रहने वाले साधु के पास जब जाते हो उनके कुटिया में, तो उनके कुटिया में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। आप जाके अचंभित रह जाते हो कि यहाँ हिमालय में आता तो कोई नहीं है, या उच्च पहाड़ी पर कोई साधु बैठा है, उसके पास जाओगे तो उसका सब कुछ मिलेगा। पहले तो नीचे सोच के जाओगे यार साधु के पास कुछ होगा नहीं होगा, हम क्या क्या ले जाएं, क्या क्या नहीं ले जाएं, क्योंकि आपकी चलने की समस्या है, नीचे गाड़ी में चलने वाले हो। तो जब वहाँ पहुँचते हो देखते हो कि यार साधु के पास तो सब कुछ है। तो क्यों है और कहाँ से? ये साधु की, जो वहाँ पे बैठा हुआ साधक है, साधु है, ये उसका तप है, और उस स्थान का, जो उस स्थान की देवी है, उस स्थान का देव हैं, उसने जब उनको साधा है ना, उनकी पूजा स्तुति करी है, तो वो तप बल है। तो आकाश वृत्ति से उनके पास वो सारी चीज़ें आती रहती हैं, समझ रहे हैं ना। तो कभी भी हिमालय में रहने वाला साधक बहुत ज़्यादा किसी पर डिपेंड नहीं कर रहता, वो डिपेंड रहता सिर्फ अपनी माँ पे, प्रकृति पे, जिसकी पूजा वो कर रहा उस पे। बाकी तो हाँ, इस सृष्टि का नियम है, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है। लोग पूछते भी हैं कि महाराज क्या लाएं,
तो कह देते हैं जो इच्छा वो ले आओ, या फिर नहीं है तो कह देते हैं ये ले आना या लेते आना। तो लगभग स्वयं आकाशवृत्ति से आता रहता है। सिर्फ हिमालय में साधना करने वाला होना चाहिए, और जो हिमालय का साधक होगा, साधु होगा, वो पहले बहुत शांत रहेगा, क्योंकि उसने प्रकृति से सीखा है। प्रकृति जिस प्रकार से आपने देखा होगा बहुत शांत रहती है पहले, जब तक हम उसे छेड़ते नहीं, और जब हम उसे छेड़ते हैं तो ऐसा विनाश आता है कि सभी खत्म हो जाता है। एक पल में सब कुछ विनाश कर देती प्रकृति जब वो डोलती है। तो ऐसी साधु का है। हिमालय के हिम खंडों में रहने वाले जो साधु हैं, उच्च शिखर पर रहने वाले जो साधु हैं, बहुत सौम्य, बहुत शांत होते हैं, बहुत प्रेम करते हैं अपने जनता से, माता पिता से, भाई बहनों से, जो प्रकृति है इससे, क्योंकि उनके पास आने वाले तो सब भाई बहन, माता पिता, सब कुछ वही है। वो सबको एक समान, वो सोचते हैं कि यहाँ पे आया है तो भूखा ना जाए, प्यासा ना जाए, बस इनकी सेवा कर लें, जो मिल जाए जो पल, क्योंकि उसके पास जो आ रहा है वही पल उसका अपना है ना, हमेशा तो, और उसमें तो एकांत ही है, तो उनके साथ घुल मिल के बहुत मस्त तरीके से जीते हैं और सब कुछ देने को तैयार रहते हैं। जब उनको बहुत छेड़ा जाता है, बहुत परेशान किया जाता है, तब उनके अंदर से निकलने वाली जो निगेटिव ऊर्जा है, जो गुस्से का है, उससे साधु गुस्सा करता नहीं, गुस्सा निकलता तो मैंने कहा ना, जैसे प्रकृति गुस्सा करती है तो सबको विनाश कर देती है, ऐसे ही अगर साधु के अंदर से अगर गुस्सा निकल गया तो आस पास का परिक्षेत्र जिसने परेशान किया वो तो जाएगा ही जाएगा, उसके साथ रहने वाले और आसपास का परिक्षेत्र वो भी दूषित हो जाता है। आपने देखा होगा जब पहाड़ में बादल फटता है, तो बादल जब फटता है तो वो ये नहीं देखता कि यहाँ पे अच्छे कितने थे, बुरे कितने थे, उसकी चपेट में जितने आते हैं तो सब जाते हैं ना। तो ऐसी साधु का है, वो जिस स्थान पर रहता है वो बहुत प्रेम करता है, वो कहता है कि यार इस स्थान पे, आसपास के क्षेत्रों में कभी किसी के ऊपर बुरी नज़र ना लगे, किसी के ऊपर बुरा ना हो, माँ से मांगता है। जब उस परिक्षेत्र कुछ लोग उसको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे तो उसके अंदर से जो निगेटिविटी गुस्से के रूप में आता है, वो फिर विनाश का कारण बनता है। विनाश का ऐसा कारण बनता है कि फिर लोग बड़ा पछताते हैं। आपने देखा होगा कई जगह की कहानियाँ होंगी कि फिर वो वीरान हो गए पूरे गांव। कोई साधक वहाँ रहा, उसको परेशान किया लोगों ने, वो छोड़ कर गया, एक श्राप दे गया, तो पूरा गांव कई अभी तक वीरान है। उस गांव में बहुत सी वीरानता है, क्योंकि साधु जहाँ बैठता है पहले तो वहाँ बहुत खुशी आनी शुरू होती है, अपना तब बल वो सब वहीं लगा देता है ना, आसपास के क्षेत्र के लिए, धरती के लिए, सब वही लगा देता है, क्योंकि उसके तो आसपास के लोग ही उसके अपने हैं, प्रकृति उसकी अपनी है। और जब लोग ज़्यादा परेशान करते हैं, उसको इतना परेशान कर देते हैं, तो फिर वो जब जाता है तो जाने से पहले ऐसा कर जाता है कि फिर लोग जीवन भर रोते रहते हैं, वो एरिया पूरा वीरान हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि हिमालय में बैठे हुए साधु को आसपास के साथ लोगों ने परेशान नहीं करना चाहिए। हो सके तो जो अपनी श्रद्धा हो, साधु मांगता नहीं वैसे, जो अपनी श्रद्धा हो वो कुछ भी दे दो और ज़्यादा परेशान ना करो, और साधु खुशी खुशी तुम्हें सब कुछ देगा। और हिमालय में जो साधना करने वाले साधक हैं उनके लिए यही एक मैं कहूँगा कि आप जवानी में हिमालय जाइए, जवानी में साधना कीजिए, और वहाँ तन मन से आप रुकिए जब तक आपका मन करे। प्रकृति का सम्मान कीजिए और प्रकृति का सम्मान करते हुए आप वहाँ पे साधना कीजिए। जब तक आप वहाँ कर सकते हैं उसको कीजिए, तभी आपको कुछ मिल पाएगा। ये यंग साधुओं के लिए मैं कह रहा हूँ, साधक के लिए कह रहा हूँ कि साधना कभी भी करी जाती है जवानी में करी जाती है, बुढ़ापे में नहीं। बुढ़ापे में क्योंकि कलयुग का शरीर है, कभी खान पान इतना शुद्ध नहीं रहा, नीचे का हवा दूषित, पानी दूषित, समझ रहे ना, खान पान दूषित, सब दूषित हो गया है। जब आप दूषित जगह पे जाएंगे तो चपेटे में आप भी आएंगे, और जो शुद्ध होता है वो जल्दी चपेटे में आता है, क्योंकि वो पूर्ण शुद्ध है, तो उसको अशुद्धि बहुत जल्दी पकड़ती है, समझ रहे ना।
जो उस माहौल में रहता है वो तो आदी हो गया, उसके फेफड़े आदी हो गए, उसका शरीर आदी हो गया उस माहौल में रहने का। मगर आप आदी नहीं, आपको बीमारी बहुत जल्दी लगेगी, समझ रहे हैं? इसलिए जो हिमालय से नीचे उतरते हैं वो बीमार भी बड़ी जल्दी होते हैं, क्योंकि उनके लंग्स उस लायक नहीं होते कि यहाँ की आबो हवा को झेल सके। उनके लंग्स बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं, समझे ना? तो हिमालय में रहने के लिए आप जवानी पे जाइए। जब आपका शरीर देखें कैसा है तब आप नीचे उतरिए। आपने देखा होगा जो नीचे तराई परिक्षेत्र में या नीचे के तलहटी हिमालय क्षेत्र में जितने भी साधक हैं जो बहुत से चमत्कार करते हैं, वो हिमालय में रह के जो साधना करी है उनने, उसका फल नीचे उतर के भक्तों पे बांटते हैं, जिससे लोगों का भला होता है। लोग चमत्कार समझते हैं, वो उनका जप तप है। वो उनने जो वहाँ बैठ करके जप किया है, तप किया है। हिमालय में किसी ने एक माला फेर ली तो नीचे की 1,00,000 माला फेरे के बराबर है। पाप कर्म में भी उतना ही बराबर हो जाता है फिर। इसलिए हिमालय में रह करके जप तप भी जितना शुद्धता के साथ करें और मन के विचारों को कुंठित ना होने दें, नहीं तो आपके ऊपर पाप कर्म भी उतना तेज फास्ट बढ़ेगा, समझ रहे ना? तो हिमालय के क्षेत्र में जितना हो सके उतना शुद्धता के साथ रहें, जितना हो सके सौम्यता के साथ रहें, जितना हो सके भजन और समर्पण भाव से रहें। अधिक से अधिक जो टाइम मिले आप अपना भजन करें। जीवन में भजन ही आपके काम आता है और कुछ काम नहीं आता है। अगर आप भजन करते हैं तो भजन ही लास्ट मोमेंट तक आपके काम आता है, ये ध्यान रखिएगा। और मैंने तो यहाँ तक देखा है, ऐसे ऐसे साधुओं से मेरी मुलाकात हुई है, मैं तो अपने को अहोभाग्य समझता हूँ कि बड़े सिद्ध साधकों के मैंने दर्शन करे हैं, जिनके लोग नाम सुने होंगे चर्चा में। मैंने साधना उनको देखा है, उनके संगत में कुछ समय बैठा हूँ। उनके विचारों को देख करके जो भी मेरे अनुभव रहे हैं उनके साथ में, ऐसा लगता है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं जब हम इस संसार में आके साधु बनते हैं। हर कोई साधु नहीं बन सकता। साधु बनना कोई आसान काम नहीं है। लोग कहते हैं ना साधु बन गए, कपड़े पहन लिए, भीख मांग लिए। भाई भीख मांगना भी आसान नहीं है। जिस प्रकार से तुम किसी को 1 रुपया दान करने में 100 बातें सुनाते हो, तुम कभी मांग के देखो ना तो पता चल जाएगा भीख मांगने क्या होती है, भिक्षा मांगने क्या होती है। आसान काम नहीं है। अपना घर, मित्र, यारी दोस्ती सबको छोड़ना आसान काम नहीं है। तुम अपनी गर्लफ्रेंड नहीं छोड़ सकते 1 मिनट के लिए, अपने बच्चे नहीं छोड़ सकते। वो संसार छोड़ देता है ऊपर प्रभु के शरणागत के लिए। खाना छोड़ देता है, पीना छोड़ देता है उस प्रभु की शरणागत के लिए। उसको भजन चाहिए बस। फिर लोग उसी को परेशान करते हैं, उसी पे दोषारोपण मर देते हैं। तो मैं बार बार यही कहूँगा कि एक तो साधु बनना आसान नहीं, और जो साधु लाइन पे चला गया, साधुता में आ गया, साधु रह करके भजन करना जरूर चाहिए, क्योंकि तारणहार ही वो आपका है। और जिसने भजन किया, जिसके बाद कुछ नहीं था, एक समय ऐसा आया कि उसको संसार ने भजा, क्योंकि वो उसका हो गया जिसको संसार ढूंढ रहा है, तो उसने उसको संसार के लिए दे दिया, तो संसार फिर उसको भजता है। आपने देखा होगा कई जगहों पे साधुओं की पूजा होती, मंदिर मठों की, वो तो चले गए, मगर उनकी जो स्थान
की पूजा होती है, उनके नाम की आरती होती, पूजा होती। तो ये उनका जो कर्म उनने किया है, ये उसका फल उनके पास में है। जो उन्हें जप तप किया है, ये फल उनके पास में है। तो मनुष्य देह में आकर के हमें सबको सुबह और शाम 2 टाइम भजन जरूर करना चाहिए, अपने प्रभु की शरणागति जरूर जाना चाहिए, उसका नाम भजन जरूर करना चाहिए। जितना हो सके दुष्कर्म से, दुष्प्रभावों से दूर रहना चाहिए। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, सिगरेट, अफीम, चरस, जो भी लोग पीते हैं, इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये आपके शरीर में नेगेटिव एनर्जी पैदा करते हैं, ऊर्जा के वेग को बढ़ा देंगे, जिसमें आपको कुंठित विचार ही आएंगे, अच्छे विचार नहीं आएंगे, तो आप भजन नहीं कर पाएंगे। तो अच्छे मन से, शुद्धता के साथ में जितना हो सके सुबह शाम 2 टाइम, सूर्य उगते समय, सूर्य अस्त होते समय 2 टाइम आपको भजन करना चाहिए। जो ग्रस्त लोग हैं उन्हें भी अपने पूरे परिवार को साथ में बैठा करके भजन करना चाहिए, आरती स्तुति करनी चाहिए अपने इष्ट की, अपने कुल इष्ट की। जिस कुल में हम जन्मे हैं, जो हमारा गोत्र है, गोत्र के ऋषि हैं, उनका नाम लेना चाहिए। जो हमारे कुल इष्ट हैं, उसका नाम लेना चाहिए, भजन करना चाहिए। जो इस भूमंडल के अधिपति हैं, देवों के देव महादेव, उनकी स्तुति करनी चाहिए। देने वाले वही है। इसलिए मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि सुबह और शाम 2 टाइम अपने पूरे परिवार को बैठा के, 24 घंटे आपके हैं, 24 घंटे में से सिर्फ आधा घंटा आप अपने के लिए निकालो और अपने को समर्पित करो, अपने इष्ट के, अपने कुल इष्ट के, अपने गुरु के शरणागति होकर के आधा घंटा अपने के लिए निकालो, समर्पण हो। वो भी आप अपने के लिए निकाल लें, किसी और के लिए नहीं निकाल लें। तो 24 घंटे में से आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम। अगर सुबह नहीं निकल पा रहा है तो शाम के समय पूरा परिवार बैठ के एक साथ आरती स्तुति अपने मंदिर में करनी चाहिए, अपने इष्ट को भजना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मैं माँ से मांगता हूँ कि आपको सुखी रखे, संतुष्ट रखे, आप लोगों के सबके ऊपर माँ कृपा करे। जय माँ, जय माँ, जय माँ।